हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीजीएल एग्जाम 2024 टियर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 जुलाई को पूछे गए शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा सेट नंबर 10 होगा, आई थिंक। आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, इसके पहले हम लोग 9 सेट कर चुके हैं और पूरा का पूरा सेट हम लोग करेंगे। डेली 11 बजे आपको वीडियो मिल जाती है, आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इसके पहले हम लोग सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का, जीडी का, जो 2023 का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस है, मैथ्स का और इंग्लिश का, हम लोगों ने कर चुके हैं। आप जाकर देख सकते हो, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं पहला सवाल क्या बोलता है। ठीक है, रश्मि was quite amusing when she heard about the what had happened। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे तुम देखो, मैं कितनी बार बता चुका हूँ आपको कि जब किसी एक सेंटेंस में दो क्लॉजेस हो और दो क्लॉज में अगर मान लो एक अगर पास्ट टेंस में हो तो अगला वाला भी पास्ट टेंस में ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, मान लो रश्मि वॉज क्वाइट अम्यूजिंग नहीं बोलेंगे, रश्मि वॉज क्वाइट अम्यूज्ड। मतलब वो थोड़ी सी क्या हो चुकी थी, अम्यूज्ड हो चुकी थी। व्हेन शी हर्ड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड, वो आश्चर्यचकित हो चुकी थी जब उसने सुना कि हाँ क्या हो रखा है, व्हाट हैड हैपेंड। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, अम्यूजिंग नहीं बल्कि क्या लगाएंगे हम लोग, अम्यूज्ड। तो पहला सवाल आसान था, मुश्किल इसको नहीं बोलेंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे। व्हेन व्हेन सृष्टि ग्रीव आउट, अगला सवाल क्या बोलता है, व्हेन सृष्टि ग्रीव आउट ही टर्न्ड आउट टू बी अ जेंटलमैन। व्हेन सृष्टि कोई नाम है, कोई लड़का है। ठीक है, लड़का हमने क्यों बोला, क्योंकि जेंटलमैन की बात हो रही है। ठीक है, तुम क्या बोलेंगे, व्हेन सृष्टि ग्रीव आउट। अब मुझे एक बात बताइए, जब कोई इंसान बड़ा होता है, ही टर्न आउट टू बी अ जेंटलमैन, तो एक बड़ा इंसान जेंटलमैन बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जब बड़े होने के अर्थ की हम बात करते हैं तो क्या हम ग्रो आउट लगाते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या लगाएंगे, ग्रो अप। बोलिए, हम बड़े होने के अर्थ में क्या लगाते हैं, ग्रो अप लगाते हैं। बोलिए ना, ग्रो अप लगाते हैं, बड़े होना। तो यहाँ पे जो कि सॉरी वर्ब का सेकंड फॉर्मेशन हमको चाहिए होगा, तो हम क्या लगाएंगे, ग्रीव अप। व्हेन क्रिस्टी ग्रीव अप ही टर्न्ड आउट टू बी अ जेंटलमैन। तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, मिस्टेक था, हमने ढूंढ लिया है, आगे बढ़ते हैं। द मीटिंग विल टेकिंग प्लेस नेक्स्ट वेडनेसडे। अगर किसी इंसान को कुछ नहीं पता है फिर भी इस सवाल को वो सही तो कर ही सकता है, क्यों? क्योंकि विल या शैल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्मेशन आता है। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम कोई चीज फिक्स होती है ना, कि मान लो आगे आने वाले संडे को, मंडे को ये चीज होने वाली है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। क्या यूज करते हैं मेरे भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, मतलब आपको पता है कि मिस्टेक तो यहीं पे है, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। लेकिन यहाँ पे और करेक्ट करने के लिए हम क्या बता रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा हो, कोई अगर यूट्यूब वगैरह पे कोई नया बैच अनाउंस करता है तो क्या बोलता है, माई बैच स्टार्ट्स ऑन। ठीक है, द बैच विल स्टार्ट नहीं बोलता, द बैच स्टार्ट्स ऑन 10 मार्च, ऐसा बोलता है ना, क्योंकि उसको पता है कि 10 मार्च को कोई चीज फिक्स है, प्लानिंग उसकी फिक्स है कि हाँ इस चीज से हम शुरुआत करेंगे। तो क्या बोलते हैं उसको, सिंपल प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे विल टेकिंग ना यूज करके हम क्या बोलेंगे, द मीटिंग टेक्स प्लेस, द मीटिंग टेक्स प्लेस नेक्स्ट वेडनेसडे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे आते हैं। अर्जेंट एक्टिविटीज आर दोज थिंग्स दैट यू मस्ट डू इमीडिएटली एज दे रिक्वायर क्विक एक्शन एंड कैन नॉट बी पुट ऑन, एंड कैन नॉट बी पुट ऑन। यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब जो है, आप अगर पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि अर्जेंट एक्टिविटीज, बिल्कुल ये प्लूरल है तो आर है, कोई दिक्कत नहीं। दोज है प्लूरल है, थिंग्स है प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दैट यू मस्ट डू, यू के साथ डू बिल्कुल ठीक है, इमिडिएटली बिल्कुल ठीक है। एज दे रिक्वायर क्विक एक्शन, यहाँ पे दे किसके लिए आया है, तो आप बोलेंगे वो सारे थिंग्स के लिए कह रहा है, वो सारे एक्टिविटीज के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे दे बिल्कुल ठीक है, दे के साथ रिक्वायर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे ना, एंड कैन नॉट बी पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब क्या होता है, कपड़े पहनना वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं पुट ऑन का। तो यहाँ पे क्या वो चीज हम पुट ऑन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ फ्रेजेस में, फ्रेजल वर्ब में क्या है, मिस्टेक है, हम यूज करेंगे पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, कुछ डिले करना, पोस्टपोन करना, किसी चीज को हम बोलते हैं पुट ऑफ। समझ गए? अर्जेंट एक्टिविटीज वो होते हैं थिंग्स जो तुरंत किए जाते हैं, बिकॉज उनको क्विक एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, एंड कैन नॉट बी पुट ऑन, उनको हम डिले नहीं कर सकते हैं, उनको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। तब पुट ऑन नहीं बल्कि हम पुट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। ये एक बढ़िया सवाल है मेरे हिसाब से, एक बढ़िया सवाल। फ्रेजेस जो वर्ब में होते हैं ना, फ्रेजल वर्ब में जो मिस्टेक्स पूछते हैं वो बहुत अच्छे सवाल होते हैं। ठीक है, पुट ऑफ का मतलब क्या बोल सकते चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि टू डिले या
पोस्टपोन समथिंग, टू डिले और पोस्टपोन समथिंग, ऐसा कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं पुट ऑफ के बारे में। एक और होता है फ्रेजल वर्ब जिसको बोलते हैं भैया पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है टू एक्सटिंग्विश, टू एक्सटिंग्विश। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बुझा देना। जैसे मान लो मोमबत्ती जल रही है, मुझे बुझाना है, तो क्या बोलेंगे? पुट आउट दिस मोमबत्ती, ऐसा कुछ बोलेंगे। मुझे नहीं पता मोमबत्ती का अंग्रेजी क्या होता है, ठीक है। पुट आउट का मतलब क्या बोलेंगे? बुझा देना, टू एक्सटिंग्विश। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर, पुट ऑफ इज द रिक्वायर्ड करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नंबर 5 पे आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्या बोलता है? There is nothing more fill in the blanks than when you sit down at your table to study with the most sincere of intentions and instead of being able to finish the task at hand, you find your thoughts fill in the blanks. बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि जब हम बैठते हैं टेबल पे पढ़ाई करने के लिए मोस्ट सिंसियरिटी से, इंटेंशन मेरा पढ़ने का होता है, लेकिन उन सब के बावजूद, ठीक है, हम क्या करते हैं, टास्क को खत्म करने के बदले हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो थॉट्स हैं वो विचलित हो रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? तो ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। अगर ऐसा हो कि हम पढ़ने के लिए बैठे हैं, कुछ और दिमाग में चल रहा है, वॉन्डरिंग हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? वहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है मेरे साथ, बिल्कुल नहीं, वो एक फ्रस्ट्रेटिंग है। तो हम इंटरेस्टिंग को हटाएंगे, हम एक्साइटिंग को हटाएंगे, सरप्राइजिंग को हटाएंगे, वो मेरे लिए क्या है? फ्रस्ट्रेटिंग है। हाँ, तो उत्साहित करने वाली चीज़ें होती है। समझ गए बात? आगे बढ़े। क्लोज टेस्ट का यही सही तरीका होता है कि थोड़ा-सा आप ओवरव्यू लीजिए पूरे सेंटेंस को पढ़ करके 2 लाइन कि हाँ भैया, ये कहना क्या चाहता है। तो फिर वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, फ्रस्ट्रेटिंग है हमारे लिए। आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेरा जो दिमाग है, यू फाइंड योर थॉट्स टायरिंग, वर्डिंग, वंडरिंग, हमारा जो विचार है, वो भटक रहा है। तो क्या बोलेंगे? वंडरिंग। बड़ा ही आसान सवाल, बड़ा ही आसान सवाल। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हालाँकि देयर आर सर्टेन टेक्निक्स, बहुत सारे तकनीक ऐसे बने हुए हैं जिन दैट यू कैन यूज़ टू कंसंट्रेशन, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए आप उन सारे तकनीकों का यूज़ कर सकते हो। जैसे पे कमिट, क्योंकि मिस्टेक हमने थोड़ी करा है कि कमिट मिस्टेक बोलेंगे। कंसंट्रेशन को बढ़ाने की बात हो रही है, कन्विंस किसी को विश्वास थोड़ी दिलाना है, कन्विंस थोड़ी करना है, बिल्कुल नहीं, डिस्कवर कोई खोज थोड़ी करनी है। हमें एनहांस करना है अपने कंसंट्रेशन को ताकि हम पढ़ाई पे ध्यान लगा सकें। ठीक है? तो एनहांस योर कंसंट्रेशन, ठीक है? टू बिगिन विथ वन शुड, इसको शुरुआत करने के लिए, हमारे कंसंट्रेशन को एनहांस करने के लिए जो शुरुआती दौर होती है वो ये कर सकता है इंसान कि वन शुड अनाउंस, इमेजिन, लीड, अटेम्प्ट टू क्रिएट द फिजिकल एनवायरनमेंट दैट इज कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है? सहायक होना। दैट इज कंड्यूसिव टू फिल इन द ब्लैंक्स थॉट। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि मुझे अगला वाला भी दिख जाए। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिख रहा है फिर भी कोई बात नहीं, तुम खुद ही बताओ। इसको शुरुआत करने के लिए हम क्या करेंगे? एक इंसान क्या कर सकता है? अनाउंस करेगा, इमेजिन करेगा, लीड करेगा या कोशिश करेगा? आप खुद ही बताओ। कि अगर वो चाहता है कि मेरा कंसंट्रेशन थोड़ा-सा फ़ोकस्ड हो, मेरा कंसंट्रेशन थोड़ा-सा बढ़ाए, मतलब बढ़ जाए, तो वो कोशिश ही कर सकता है ना इस चीज़ के लिए कि हम फिज़िकल एनवायरनमेंट को बनाएँगे। टू क्रिएट द फिज़िकल एनवायरनमेंट दैट इज़ कंड्यूसिव टू, में एक ऐसा एनवायरनमेंट का तैयार करेंगे जो सहायक होगा हमारे थॉट के लिए। कौन-सा थॉट? जो हमारा फ़ोकस्ड थॉट होगा उसके लिए। डैज़लिंग तो अलग चीज़ है। डैज़लिंग का मतलब चकाचौंध वाली दुनिया को बोलते हैं डैज़लिंग। जैसे दिल्ली में तुम आओगे ना, एक हमारे पास गुड़गाँव है। ठीक है। वहाँ पे जाओगे तो उसके अंदर एक साइबर सिटी है। तो तुम जाओगे रात में लगभग 10 बजे के बाद, तो वो चीज़ें आपको लगेगा कि नहीं, हम दिल्ली में हैं ही नहीं, हम इंडिया में हैं ही नहीं। एक बड़ा ही चकाचौंध वाली दुनिया है, ठीक है? तो वो लगेगा कि हम किसी और कंट्री में आ चुके हैं। वो इंडिया का पार्ट ही नहीं है, ऐसा लगेगा आपको। तो वो डैज़लिंग, चकाचौंध, क्लबिंग-व्लबिंग सब कुछ है उधर। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ वही चीज़ है, साइबर सिटी आप, मतलब बहुत सारी तकनीकी चीज़ें हैं जो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो रात की जो लाइट्स होती है ना उधर, मज़ा आ जाएगा आपको। दैट इज़ द रियल डैज़लिंग थिंग इन दिल्ली, ठीक है? डैज़लिंग बोलते हैं उसको, चकाचौंध वाली चीज़ है। तो हम यहाँ पे उसकी बातें हम नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ कंड्यूसिव टू फोकस्ड थॉट। जो तुम्हारी फोकस्ड थॉट है, जो तुम करना चाहते हो, उसके लिए हम एक फिज़िकल एनवायरनमेंट को बनाने की कोशिश करेंगे। तो वन शुड अटेम्प्ट टू क्रिएट अ फिज़िकल एनवायरनमेंट दैट इज़ कंड्यूसिव टू फोकस्ड थॉट। कॉशियस का मतलब सचेत होना, जॉयफुल आनंद, इसकी हम बात ही नहीं कर रहे, इसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर तुम ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीख गए ना, तो तुम फटाफट इसको कर पाओगे। आगे बढ़े, नंबर 10 पे आते हैं। द न्यू चीफ इज गिफ्टेड एट द पावर ऑफ इलोक्वेंस। ओहो, जो नया चीफ है उसको गिला गिफ्ट में मिला हुआ है, गिफ्टेड विथ द पावर ऑफ इलोक्वेंस। ये जो वर्ड है ना, इलोक्वेंसी, बहुत बार पूछा गया वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? जो अच्छे बोलने की कला होती है ना, उसको बोलते हैं इलोक्वेंस। आपने इसके लिए एक और फ्रेज पढ़ा होगा, गिफ्ट ऑफ द गैब। क्या बोलते हैं? गिफ्ट ऑफ द गैब। बोलने की जो कला होती है उसको बोलते हैं वक्पटुता। नहीं,
इलोक्वेंस इज ऑल अबाउट गिफ्ट ऑफ द गैप, तो गिफ्टेड विथ बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा? कॉम्बैट, मुकाबला करना, रेलिवेंट, जो चीजें मेरे लिए रेलिवेंट है, संशय में है। ठीक है, तो वो चीजें हम बोलेंगे। इमिग्रेट, ये मिस्टेक है इस वर्ड में। इमिग्रेट का मतलब नहीं बोलते हैं कोई प्रदेश में जाकर के बस जाए, दैट इज कॉल्ड इमिग्रेट। तो मेरे हिसाब से ये वाला वर्ड सही होगा, डबल एम तो होगा ही, और GRATE होना चाहिए, इमिग्रेट। ठीक है, प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल से आगे बढ़े। एंटोनिम क्या होगा? वर्ड हमारे पास है फास्टिडियस। फास्टिडियस बोलते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसको हिंदी में कहते हैं दुष्टो साथी, ऐसा कुछ लिखा हुआ था किसी प्रीवियस ईयर बुक में, मैंने याद किया था। तो इसका एक्चुअल मतलब ये होता है कि जैसे जैसे नहीं बोलते हैं कि कोई इंसान इतना अच्छा काम करने में होता है कि उसे थोड़ा सा मिस्टेक पसंद नहीं है, जिसको खुश करना आसान नहीं है कोई काम करके, दैट इज कॉल्ड फास्टिडियस। समझ गए? तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो बिल्कुल बेपरवाह है, जो काम करने के प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं है, दैट इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं लैक्स। लैक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? बेपरवाह होना, केयरलेस होना, आप इसको कह सकते हो लैक्स। ठीक है, लेट तो पता ही है आपको। स्क्रूपुलस, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। स्क्रूपुलस का मतलब भी होता है ईमानदार होना, जैसे स्क्रूपुलस इज ऑल अबाउट ईमानदार, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, ईमानदार। इसके लिए एक और वर्ड पूछते हैं बार बार एग्जाम्स में, अपराइट। ऑनेस्ट तो पता ही है आपको, जो पता नहीं है वो जान लीजिए, अपराइट बोलते हैं। ठीक है, स्पीडी, तो स्पीडी रिकवरी, जल्दी से रिकवरी हो जाओ। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा? वर्ड हमारे पास है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस बोलते हैं मेहनती इंसान को, लेबोरियस। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो लेजी है, आसान था ना। डीजी यानी कि धुंधला को बोलते हैं। एस्केटिस, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एस्केटिस। एस्केटिस बोलते हैं डरपोक इंसान को, कावर्ड को बोल सकते हैं, टिमिड को बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्केटिस। एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्टिंग, समझिए इस बात को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग बोलते हैं जो थकाने वाली चीजें होती है उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिंग। दो तीन वर्ड आप लिख लो यहाँ पे एग्जॉस्ट से लेकर के। अगर हम बोलें एग्जॉस्टेड, ठीक है, एक होता है एग्जॉस्टिंग। ठीक है, एग्जॉस्टेड बोलते हैं थका हुआ, एग्जॉस्टिंग बोलते हैं थकाने वाला। एक और वर्ड होता है जिसको बोलते हैं विस्तृत, तो वो वर्ड मेरे दिमाग में फिलहाल अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं वही समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तो क्या बोलते हैं उसको, मैं जरा सोचता हूँ थोड़ी देर के लिए। शायद एग्जॉस्टिव होता है, आई थिंक, जहां तक मुझे याद आ रहा है वो शायद एग्जॉस्टिव होता है ना, संपूर्ण या विस्तृत बोलते हैं उसको। तो इसको बोलते हैं थकाने वाली चीजें, और जो एग्जॉस्टिव होता है, एग्जॉस्टिव, इसको बोलते हैं विस्तृत या संपूर्ण। ठीक है, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ जो मुझे दिमाग में आता है। ठीक है, तो समझ लीजिए। और स्किटिस तो मैंने पहले बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है, टिमिड होना, कायर होना, कावर्ड होना, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, माई सिस्टर्स पेंटिंग्स वर, जो मेरी बहन की पेंटिंग्स है, वर एट द नेशनल म्यूजियम, म्यूजियम्स वगैरह में जो चीजें होती है ऑन डिस्प्ले होती है, क्या बोलते हैं उसको? ऑन डिस्प्ले, बड़ा ही आसान। देर इज नो वे आई कैन swallow द घास्टली मेडिसिन, swallow मतलब निगल जाना, घास्टली बोलते हैं जो भयंकर चीजें होती है उसको बोलते हैं घास्टली। इसका भयंकर क्या क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स बताओ मुझे। हॉरिबल, कंफर्ट जो मुझे आराम पहुंचाए, एग्रीबल जो सहमत चीजें वाली होती है, प्लेजेंट सुखद, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे हॉरिबल की बात हो रही है। आगे बढ़ेंगे। एक वर्ड हमारे पास है इम्परफेक्ट पोजिशनिंग ऑफ द सन। इम्परफेक्ट पोजिशनिंग ऑफ द सन, जब मुझे पोजीशन को फिक्स करना होता है तो उसके लिए हम अलाइनमेंट का यूज करते हैं। आपने देखा होगा कंप्यूटर वगैरह में, जब MS वर्ड या फिर MS एक्सेल जो भी आप यूज करते होंगे, जब मान लो अपने इस मार्जिन में काम कर रहे हो, मान लो आपने वर्ड यहाँ पे लिख रखा है कुछ कुछ, आप चाहते हैं कि इसको लेफ्ट अलाइनमेंट करें, तो एक होता है Ctrl+L, बोलते हैं उसको, तो लेफ्ट अलाइन हो जाता है। राइट करना होता है तो क्या बोलते हैं? Ctrl+R। बीच में करना होता है क्या बोलते हैं? Ctrl+E, सेंटर कर देते हैं इसको। ठीक है, तो वो अलाइनमेंट होता है। तो हमें पोजीशन के लिए स्पेशली अलाइनमेंट का यूज करना पड़ता है, तो यहाँ पे इम्परफेक्ट अलाइनमेंट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, समझ के बाद सिनोनिम क्या होगा? वर्ड हमारे पास है फ्रीवोलिटी। फ्रीवोलस से बन गया फ्रीवोलिटी, एडजेक्टिव हो गया। तो सर आपने बोला फ्रीवोलस से बना है, इसका मतलब क्या होता है? फ्रीवोलस का मतलब होता है बड़ा ही तुच्छ होना, बेकार चीजें, जो इनसिग्निफिकेंट है, बिल्कुल महत्वहीन चीजें हैं। ठीक है, इसके लिए एक और वर्ड इंपॉर्टेंट आता है, ट्रिवियल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? जो इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट जिसका कोई महत्व नहीं हमारा जीवन में, दैट इज कॉल्ड फ्रीवोलस। ठीक है। ठीक है मेरे भाई। सबस्टांशियल का मतलब होता है, जैसे संतोषजनक को हम बोल सकते हैं सबस्टांशियल।
संतोषजनक, सब्सटेंशियल। ठीक है, अगला वर्ड कंजेक्वेंस, जो परिणाम को बोलते हैं कंजेक्वेंस, और मीनिंगफुल तो मीनिंगफुल है। आगे बढ़ते हैं। स्टिक टू वंस गन्स, स्टिक टू वंस गन्स का मतलब होता है रिफ्यूज टू कंप्रोमाइज या फिर चेंज। जो हम हैं सो हैं, हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम बदलेंगे नहीं अपने आप को। मतलब मैं जो हूँ मैं हूँ, मैं चेंज नहीं होऊंगा। स्टिक टू वंस गन, मान लो कोई आपने पिक्चर देखा आजकल छावा चल रहा है संभाजी महाराज वाला, तो जो वो कवि होता है वो स्टिक था अपने गन्स के लिए, अपने राजा के लिए, तो रिमेन फेथफुल। वो बदलेगा नहीं, कंप्रोमाइज नहीं करेगा, औरंगजेब के प्रति झुकेगा नहीं। दैट इज कॉल्ड, वो हम फेथफुल हैं तो हम रहेंगे। स्टिक टू वंस गन्स। ठीक है। हैव अ बी इन वंस बोनेट, ये योर तो लगा दिया गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वंस बोनेट। योर की जगह कोई माई हो सकता है, योर हो सकता है, देयर हो सकता है। ठीक है। तो हैव ए बी इन वंस बोनेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी इंपॉर्टेंट चीजों को लगातार बातें करना। जैसे किसी इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बारे में लगातार बातें कर रहे हैं, मतलब मुझे ऑब्सेस्ड हो गया उस चीज के बारे में बात करते करते, तो क्या बोलेंगे, बी प्रीऑक्युपाइड या फिर ऑब्सेस्ड विद समथिंग, दैट इज कॉल्ड हैव ए बी इन योर बोनेट। ठीक है, आसान सवाल था, आगे बढ़ते हैं। ये आपने पढ़ा भी होगा पहले, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है। एंटोनिम वर्ड हमारे पास है फ्लेमेबल, जो आसानी से जल उठे, दैट इज कॉल्ड फ्लेमेबल। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो ना जले, नॉन कंबस्टिबल। फायर रेजिस्टेंस ये अलग चीज है, फायर को रोकने वाला वो अलग है, जो ना जले वो नॉन कंबस्टिबल है। नॉन एक्सप्लोसिव ये भी अलग है, जो एक्सप्लोज ना करे। इंसेंडायरी को बोलते हैं, इंसेंडायरी का मतलब होता है जो आग लगाने वाली चीजें होती है उसको बोलते हैं इंसेंडायरी। तीन चारों वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना, ये एक बढ़िया सवाल है। ठीक है। एंटोनिम के वर्ड हमारे पास है कॉन्टामिनेट। कॉन्टामिनेट का मतलब होता है गंदा करना, को बोलते हैं कॉन्टामिनेट। ठीक है। शी स्पेंट इंटायर नाइट वर्किंग नॉन स्टॉप टू क्लीन द ब्लड स्टेन्स ऑफ द रग। ठीक है, फ्रॉम द रग, जो खून के धब्बे थे उसको मिटाने के लिए, उसको साफ करने के लिए उसने बहुत सारा कोशिश करा, पूरे रात उसने काम किया। तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्लीन। इस सेंटेंस के अनुसार इसमें क्या है, क्लीन दे रखा है, जो कि इसका अपोजिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द सिटी ऑफ हैदराबाद इज लोकेटेड ऑन द हार्ट ऑफ फ्रॉम तेलंगाना। अगर हम हार्ट की बात करें, हार्ट हमारे दिल के सेंटर, बॉडी के सेंटर में, तो क्या बोलेंगे, इन द हार्ट ऑफ तेलंगाना। ऐसा कुछ इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब भी हार्ट के रूप में क्या लगाते हैं, इन द हार्ट। ठीक है। आई वाज लुकिंग फॉर बैरन सीट। बैरन सीट, ये बंजर जमीन की बात थोड़ी हो रही है, बंजर सीट की बात थोड़ी हो रही है। अगर हम किसी बस में सफर कर रहे हैं, तो बस के लिए हम क्या सोचेंगे कि मुझे एक वैकेंट सीट मिले, मुझे एक खाली सीट मिले, ना कि हॉलो ना कि डिजर्टेड। डिजर्ट का मतलब क्या होता है, मरुस्थल। डिजर्टेड का मतलब क्या होता है, जो छोड़ा हुआ है, डिजर्टेड जो त्याग दिया गया, डिजर्टेड। तो यहाँ पे वैकेंट सीट की यहाँ बात हो रही है। अगला हम बात करेंगे 24 में क्या दे रखा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या, रिफॉर्मेशन। रिफॉर्म का मतलब कोई चीज को सही करना, रिफॉर्म कर देना। लिटरेचर, यहाँ पे मिस्टेक है, बिल्कुल है, आप देख सकते हैं, LELITERATURE, लिटरेचर ऐसा बोलेंगे मेरे भाई। शेड्यूल, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। मिजरेबल नहीं बोलते, बड़ा ही मिजरेबल कंडीशन है, सीवियर कंडीशन, दैट इज कॉल्ड मिजरेबल, खराब कंडीशन। द रिसेंट क्लाउड बर्स्ट कंप्लीटली डिसमेंटल, डिसमेंटल करना मतलब तोड़ फोड़ कर देना। आपने एक पिक्चर देखा होगा रोबोट, देखा होगा आपने रोबोट। ठीक है, पहला रजनीकांत वाला, पहला वाला, सेकंड की बात नहीं कर रहा, पहला वाला कर रहा। तो जब वो अपने रोबोट को तोड़ता है, तो आपने वर्ड सुना होगा कि डिसमेंटल कर दो इसको, जल्दी से डिसमेंटल करो, मतलब उसके पार्ट पार्ट को अलग कर दो। ठीक है। द रिसेंट क्लाउड बर्स्ट कंप्लीटली डिसमेंटल्ड द विलेज एंड इट्स पीपल, उसके लोगों को, उसके गांव को क्या कर दिया, बिल्कुल अलग कर दिया। तो क्या बोलेंगे मेरे भाई, टूक अपार्ट, टूक अपार्ट। ठीक है भाई। एक वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, जो कि है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है क्या है, घर की बड़े की तरह दिखना या करना, दैट इज कॉल्ड रिजेंबल। इसी को हम बोलते हैं रिजेंबल। ठीक है, आप चाहो तो इसको लिख लो, घर के बड़ों की तरह दिखना या करना को बोलेंगे क्या, टेक आफ्टर। लुक आफ्टर से कंफ्यूज मत होना, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना होता है, ये है टेक आफ्टर। फर्क पता होना चाहिए आपको। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक यू सो मच।